कश्मीर बदल रहा है और अब आपको बदलते कश्मीर की नई तस्वीर दिखाते हैं। एलओसी के पास बना गांव उस गुरेज घाटी में है जो आतंकी घटनाओं से कभी दहल रहा था। आज भारतीय सेना की पहल के बाद वहां अमन शांति है और महिलाएं अपना खुद का काम करने के लिए ट्रेनिंग भी ले रही हैं। जहां कभी चलती थी गोलियां, आज वहां मेहनत की मशीनें चलती हैं। जहां कभी आतंक से भरा था वर्तमान, आज वहां रोशनी से भरा भविष्य है। ये है एलओसी से सटा गुरेज। वो जगह जो आतंकी घटनाओं से कभी थर्राता था, जहां आए दिन दुश्मन की गोलियां वादियों में गूंजा करती थीं। खौफ इतना होता था कि काम तो छोड़िए, लोग बाहर निकलने से भी डरते थे। लेकिन आज इसके हालात कितने बदल चुके हैं, उसकी गवाह हैं ये तस्वीरें। ये है गुरेज घाटी के डावर गांव का स्किल विकास केंद्र। वो केंद्र जहां महिलाएं कंप्यूटर के साथ साथ सिलाई का काम भी सीख रही हैं। ये स्किल विकास केंद्र भारतीय सेना ने स्थापित किया ताकि कश्मीर की महिलाएं भी किसी से पीछे ना रह जाएं। ये है नियंत्रण रेखा से सटे गुरेज इलाके की बदलती तस्वीर, जहां की महिलाएं अब खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं और यहाँ पर जो सेंटर बनाया गया है वहाँ उनको स्किल किया जा रहा है। इंडियन आर्मी इसे फैसिलिटेट करती है और यहाँ पर अभी फ़िलहाल इस इलाके की 50 लड़कियाँ हैं जिनको 2 शिफ्ट में स्टिचिंग का काम सिखाया जा रहा है। और यहाँ पर जो वो कपड़े सिलती है या फिर जो स्वेटर्स या वगैरह बनाती है, उन सब को फिर बेचा जाता है। उनसे जो इनकम आती है वो इन तक पहुँचती है। ये स्किल विकास केंद्र हब्बा खातून चोटी के ठीक नीचे बना है। वो हब्बा खातून जिसे द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है। वे 16वीं शताब्दी की एक कवि थीं और कश्मीरी कहानी के बीच उनका बहुत सम्मान है। इन महिलाओं के लिए इससे बेहतर प्रेरणा कोई और नहीं हो सकती। सर, ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि यहाँ पे ये सेंटर हमारे लिए इस टाइम यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ, क्योंकि आज हम जहाँ तक देख रहे हैं कि सब पढ़ के बैठ के घरों पे बैठे हुए होते हैं, जॉब्स तो आज कहीं पे मिल रहे नहीं रहे हैं। यहाँ पे हम इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ पे ये सेंटर हमारे इस टाइम यहाँ पे अवेलेबल है और इसका हमें अच्छे से बेनिफिट भी मिलता है अच्छे से। तो क्या क्या सिखाया जाता है आपको? सर, यहाँ पे हमें 2 कोर्सेज अवेलेबल है। एक तो पहले ये टेलरिंग का है और दूसरा यहाँ पे प्लम्बरिंग, और साइड में हमें यहाँ पे कंप्यूटर भी करवाते हैं, जो यहाँ पे ये कोर्सेज हमें फ्री में अवेलेबल है। इस सेंटर में बिना किसी फीस के इन महिलाओं को ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सेना का उद्देश्य है कि महिलाओं को स्वतंत्र बनाया जाए, जिससे वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। जो महिलाएं इन क्लास में हिस्सा ले रही हैं, वो भी भारतीय सेना की आभारी हैं। ये सेंटर यहाँ पे आया, बहुत सारी लड़कियों ने स्किल एम्पावरमेंट, आजकल तो टेक्निकल और स्किल्स का ये सब कुछ चलता है, तो यहाँ से बहुत फ़ायदा हुआ इसका। तो सबसे तो इतना कॉस्टली फ्री में मिलता है सब कुछ घर बैठे। बहुत सी लड़कियाँ कुछ पढ़ाई करके भी है, कुछ ऐसे भी बैठी हुई है, तो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मैं यहाँ पे। रन्ना जी, इन बच्चियों को अब के बारे में बताएं, कितने बच्चियाँ हैं और किस तरह आप सिखाती हैं? हाँ, यहाँ 50 बच्चे हैं जिनको 2 सेशनों में इनको पढ़ाया जाता है, अच्छे से पढ़ाया जाता है। ये बेरोज़गार, इन्होंने इसलिए ये अटेंड किया कि ये बेरोज़गार घर में बैठी है, इससे इनको बहुत फ़ायदा आएगा, इसलिए। तो कितना मतलब इससे खुश हैं ये बच्चे यहाँ के? बहुत खुश है, क्योंकि अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, बहुत खुश है। एलओसी पर बने इस गांव में लगातार सीज फायर उल्लंघन की वजह से लोगों का कभी जीना मुश्किल था। घरों और संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा था।
लेकिन अब यहाँ लोग खेती कर अपना व्यवसाय भी चला रहे हैं। खूबसूरत इलाका जो है 2 वर्षों पहले बारूद की गंध से भरा हुआ था, लेकिन आज आप इस इलाके की बदलती तस्वीर देख रहे हैं। आज आप देख रहे हैं यहाँ पर खेती बाड़ी हो रही है। यहाँ के मशहूर राजमा, आलू, मटर, जीरा यहाँ उग रहा है। दरअसल अगर हम गुरेज की बात करें तो 6 महीने तक यहाँ रास्ता बंद रहता है। इन लोगों के पास 3 वर्ष पहले जब सीज फायर वायलेशन होती थी, इतना भी अनाज नहीं निकलता था कि ये पूरे अपने जो है उन सर्दियों के मौसम में खा सके, अपने लिए उसको यूज़ कर सके। लेकिन आज इनके पास इतना अनाज होता है कि वे ये अपने लिए भी उन सर्दियों में उसको इस्तेमाल करते हैं और उसका कारोबार भी करते हैं। गांव की सरपंच के मुताबिक पहले डर की वजह से लोग खेतों पर नहीं जाते थे और अब अपनी इसी खेती से कमाई भी करते हैं। पहले जब सीज फायर होता था तो फिर लोगों को घबराहट सी होती थी, घर से नहीं निकलते थे। जब भी फायर आता था तो घर में ही बैठते थे, तो ज़मीन भी ऐसे ही पड़ी थी, मवेशी भी ऐसे छोड़ा जाता था, फिर खाते थे तो हमारा फ़ायदा वायदा कुछ नहीं होता था। अभी बहुत सा फ़ायदा है, तो क्या बोलते हैं, अभी आराम से सुकून से लोग काम करते हैं और बिक्री भी करते हैं। राजमा, आलू सब कुछ अपना कमा के खाते हैं। घाटी में सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी खेती कर रही हैं। इतना ही नहीं, सर्दियों में सेना स्कूलों के संचालन के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं भी देते हैं। आर्मी की तरफ से बहुत मदद मिलती है हमें, क्योंकि विंटर में हमें जहाज़ नहीं मिलता है, तो सिविल से तो आर्मी हमारे लिए बहुत ही मदद करते हैं। इधर सेंटर भी मिले हैं, सब लड़कियां अपने अपने काम करती है। सब जब हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर भी नहीं होते तो हम आर्मी में जाते हैं, इनकी तरफ से बहुत मदद मिलता है, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। शांति की वापसी ने एलओसी के करीब इस इलाके में रहने वाले लोगों की जिंदगी बदल दी है और लगभग 3 दशक तक हिंसा को झेलने के बाद हर सीमावर्ती इलाके में कहानी लगभग एक जैसी है। भारतीय सेना इन सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन को सुधारने के लिए पहल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और ये मेहनत रंग लाती भी दिख रही है। शिक्षा, खेल और रोजगार, हर क्षेत्र में सेना की मदद से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। खालिद हुसैन, जी मीडिया।